दोस्तों, एक छोटी सी लड़की जिसे स्क्रिप्ट राइटिंग का बहुत शौक था, सिर्फ 6 साल की एज में उसने एक खरगोश के ऊपर स्टोरी लिखी जिसे पॉक्स की बीमारी थी। उसने वह स्टोरी अपनी माँ को सुनाई तो उन्हें वह स्टोरी बहुत पसंद आई और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा भी की। उस लड़की के साय नेचर की वजह से उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। वो हमेशा बुक्स और फैंटेसी की दुनिया में जिया करती थी और वो छोटी सी लड़की एक नोटबुक्स में अपने थॉट्स लिखा करती थी। 15 साल की उम्र में उसकी दादी की मृत्यु हो गई जिससे वो बहुत प्यार करती थी। वो कहते हैं ना, जिंदगी में बुरे वक्त कभी अकेले नहीं आते। उसकी दादी के देहांत के बाद उस लड़की और उसके पिता के रिश्ते में खटास आ गई और उसकी माँ एक ब्रेन डिजीज की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसकी माँ की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और कुछ दिनों बाद उनकी माता का निधन हो जाता है। इस लड़के के लिए उसकी माँ का गुजर जाना बहुत बड़ा शौक था। वो डिप्रेशन में चली गई। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन उसने न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखा। वो ऐड पुर्तगाल में इंग्लिश टीचर की पोजीशन के लिए था। उसे देख उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। वो बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रही थी और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। इसलिए उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पढ़ाने के लिए पुर्तगाल चली गई। और फिर एक दिन रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात एक टीवी जर्नलिस्ट से होती है। वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी पसंद एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है। उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आया और वो रोज ऐसे मिलते रहे। और फिर 1 साल बाद उन्होंने शादी कर ली और जल्दी उनकी एक बेटी हुई। उसकी ज़िंदगी थोड़ी संभली थी कि उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जिससे वो पूरी तरीके से बिखर गई। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी जिसकी वजह से उसके हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया। उसके हस्बैंड के अलावा उसका पुर्तगाल में और कोई नहीं था। अपनी ज़िंदगी से परेशान वो पुर्तगाल को छोड़कर वापस अपने घर आ गई। उसका घर बिखर चुका था और जॉब भी हाथ से निकल गई थी। अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। वो अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में जी रही थी। ये उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर था। अब उसके पास इतने भी रुपए नहीं थे कि वो अपने रेंट का कर्ज भी उतार सके। वो स्वयं भूखे रहकर अपनी बेटी के लिए खाने का सामान लाती। इन सभी समस्याओं के कारण वो अपनी ज़िंदगी से हार चुकी थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। अब उसके अंदर जीने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, जिसके कारण उसने काफ़ी बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। लेकिन तब सिर्फ अपनी बेटी की आस में उसने दोबारा अपनी परेशानियों से लड़ने का फैसला किया और फाइनली उसने डिसाइड किया कि अब मैं वो करूँगी जो मैं सबसे बेस्ट करती हूँ। और फिर उसने फैंटेसी नॉवल लिखने स्टार्ट कर दिए। और जब वो नॉवेल्स लिखना स्टार्ट करती तो अपने सारे गम भूल जाती, जिसकी वजह से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने नॉवेल्स लिखने में गुजार देती। और ऐसे ही उसने किसी तरीके से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और फिर कुछ समय बाद उसने अपनी बुक्स एक पब्लिशर को भेज दी, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। और फिर उसने एक दूसरे पब्लिशर को भेजी तो उसने भी रिजेक्ट कर दिया। और फिर बार बार ट्राई करने पर भी रिजेक्शन लेटर आते गए, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो होने लगा। लेकिन फिर एक दिन बूम से बड़ी पब्लिशर कंपनी के एडिटर ने उसकी बुक को पढ़ा। तब उसकी बेटी भी उसके पास थी और उसे बुक का ओपनिंग चैप्टर बहुत पसंद आया। वो पूरी स्टोरी पढ़ना चाहती थी। ये देख एडिटर ने उस बुक के लिए हाँ कर दी, बट पब्लिशर ने एडिटर को समझाया वो फुल टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बच्चों के फैंटेसी नॉवेल्स लिखकर वो अपना घर नहीं चला पाएगी। और फिर जून 1997 में 31 ईयर की एज में उनकी फर्स्ट बुक द हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन की 100 कॉपी पब्लिश हुई। जब लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़ा तब उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। एंड आफ्टर 5 मंथ ago, his book winner to the National Smartest Book Prize। एंड जल्दी J.K. रोलिंग एक अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेस्ड सिंगर मदर से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द ऑल टाइम बन गई। और उनकी फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक में से एक है। उनकी 7 बुक की सीरीज में दुनिया भर में 450 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल हो चुकी है। उनकी बुक में से बेस्ट मूवी अब तक $7.8 बिलियन से भी ज़्यादा अर्निंग कर चुकी है। एंड 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने J.K. रोलिंग को
फर्स्ट बिलियनर राइटर मान किया, यानी कि फर्स्ट ऐसी अर्थर जिसने सिर्फ राइटिंग से ही अपना बिलियनर स्टेटस हासिल किया। और इस स्टेटस को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। उन्हें बहुत अनफॉर्चुनेट और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब वो अकेले अपनी बच्ची का ख्याल रख रही थी और साथ ही डिप्रेशन से भी लड़ रही थी। लेकिन अब उनकी फेलियर ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्होंने वो किया जिसमें वो हमेशा से बहुत अच्छी थी। और अब इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी वो अपनी मुश्किलों, अपनी परेशानियों को नहीं भूल पाई। फिर उन्होंने इतनी चैरिटी की कि 2011 में उन्होंने अपने बिलियनर स्टेटस को भी खो दिया। दोस्तों, जब कोई ऐसा टाइम हो जब आप पूरी तरीके से हार गए हो, जीने की कोई भी उम्मीद ना हो, और तब आपने लड़ना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। वो कहते हैं ना, बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जेके रोलिंग की स्टोरी कैसी लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक में हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।